हमें पता है कि अगर दो किरणों का एक ही अंत बिंदु होता है तो हमें एक कोण मिलता है। अगर हम यहाँ पर इस किरण को देखें तो इसका अंत बिंदु यहाँ पर है, और अगर इसी अंत बिंदु से एक और किरण निकल रही होती ऐसे, तो यहाँ पर ये दोनों किरणें मिलकर आपस में एक कोण बना रही होती, और इन दोनों किरणों में ये जो समान अंत बिंदु है इसे हम इस कोण का शीर्ष कहते हैं। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि सभी कोण ऐसे ही दिखाई दें। उदाहरण के लिए अगर मेरे पास एक और किरण होती है ऐसे, और इसके अंत बिंदु से गुजरती हुई मेरे पास एक और किरण होती कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा ये वाला जो कोण है, ये कोण ज़्यादा खुला है हमारी दूसरे वाले कोण की तुलना में। यहाँ इन दोनों के बीच में ये जो खुली जगह है ये ज़्यादा है हमारे इन दोनों किरणों के बीच में जो जगह है उससे, तो हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा खुला है और ये कम खुला है। लेकिन अगर हमारे पास कई सारे कोण होते तो क्या हम उन कोणों को इस तरह से कह पाते कि क्या ये कोण ज़्यादा खुला है और ये कोण कम खुला है? ये तो ठीक नहीं लग रहा कहने में। तो इसीलिए हमें इन कोणों को ठीक ठीक से मापने की ज़रूरत दिखाई पड़ी, और हमने दो तरीकों का इस्तेमाल किया इसके लिए। पहला तरीका है अंश का। अगर हम नाप लें कि दो किरणें आपस में कितने अंश पर स्थित हैं तो हम उनके बीच के कोण को बता सकते हैं। और दूसरा तरीका है, जब आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब आप रेडियंस के बारे में पढ़ेंगे, और हम सीखेंगे आगे कि किस तरह से हम एक कोण को रेडियंस में नापते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम कोणों को अंश में नापते हैं, और अंश में नापने की प्रथा आई वृत्त से। और अगर मैं बोलती हूँ प्रथा तो इसका यही मतलब है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को कर रहे थे, इसलिए हम भी इसी तरीके को अभी भी अपनाते आ रहे हैं। और प्रथा ये है कि एक वृत्त में कुल 360 अंश होते हैं, और इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये मेरे इस वृत्त का केंद्र होता और इस केंद्र को मैं अंत बिंदु मानकर अगर एक किरण ले लेती, और इस पे ही अगर इसी अंत बिंदु को लेकर मैं एक दूसरी किरण लेती, और वो किरण इस अंत बिंदु से शुरू होती और एक पूरा चक्कर काट के, एक पूरा गोल चक्कर काट के अगर वापस इसी किरण पे पहुंच जाती, तो यहाँ पर ये जो कोण बनता ये 360 अंश के बराबर होता। और अंश को दिखाने के लिए मैं इस 360 के ऊपर एक छोटा सा वृत्त और बनाऊंगी, ये दिखाता है अंश को। तो हम कह सकते हैं कि एक वृत्त में 360 अंश होते हैं। और अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि 360 ही क्यों? हम 360 की जगह भी तो कोई और अंक ले सकते थे, लेकिन हमने 360 को ही क्यों चुना? और सच सच बताऊं तो मेरे पास भी इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इतिहास में जब लोग गणित में कोणों और अंशों की रचना कर रहे होंगे, जब इनकी बात कर रहे होंगे, तो उन्हें लगा होगा कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, अगर ये एक लीप वर्ष नहीं है तो, और 365 ये करीब है 360 के, और 360 के गुणनखंड ज्यादा हैं, इसलिए हमें 360 को ले लेना चाहिए ये बताने के लिए कि एक वृत्त में कुल 360 अंश होते हैं। और इसे हम ऐसे भी कह सकते थे कि अगर हम दूसरे कैलेंडर्स को देखें तो कई कैलेंडर्स में 360 ही दिन होते हैं एक वर्ष में, जैसे कि पर्शियन और मायन कैलेंडर्स की अगर हम बात करें तो। इसलिए हमने एक वृत्त में इस चीज को मान लिया कि एक पूरे वृत्त में 360 अंश ही होते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि इस चीज का इस्तेमाल करके हम कैसे पता लगाएंगे कि एक कोण का माप कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम मान ले कि उस कोण की एक किरण हमारी इस वाले किरण पर है, और दूसरी जो किरण है वो इसी बिंदु से शुरू होकर कहीं और किसी और दिशा में इस तरीके से है, तो अगर हम इस चीज़ का पता लगा ले कि हमारे इस वृत्त का कितना हिस्सा, इस वृत्त का कितना भाग इन दोनों किरणों के बीच में आता है, तो हम अपने इस अंश को भी उसी भाग से अगर बांट देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों किरणों के बीच में कितना कोण है। जैसे कि अगर हम मान लें कि ये वाला, ये जो गुलाबी हिस्सा है, ये जो गुलाबी भाग है, ये हमारे इस वृत्त की परिधि का 1/6 हिस्सा है। अगर ये परिधि का 1/6 हिस्सा है तो हमारा ये अंश कितना होना चाहिए, ये कोण का मान कितना होना चाहिए। और हम जानते हैं कि ये जो पूरा कोण है ये 360 अंश के बराबर होता है, तो ये वाला जो भाग है, ये जो अंश है, ये 360 का छठा हिस्सा होना चाहिए। तो ये बराबर हो जाएगा 360/6 यानी कि 60 अंश के। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों किरणें आपस में 60 अंश बनाती हैं। चलिए एक और उदाहरण करते हैं हम। अगर मेरे पास एक और वृत्त होता ऐसे, मान लेते हैं कि इस वृत्त का यहाँ पर केंद्र होता और इस केंद्र से एक
किरण होती है हमारे पास ऐसे, तो हम कह सकते हैं कि ये किरण 0 डिग्री पर है। या फिर अगर हम मान लेते कि हमारे पास एक और किरण है जो इसी किरण पर है, यानी कि 2 किरणें हमारे पास इसी अंत बिंदु से शुरू होती हैं और यहीं पर स्थित हैं, तो उन दोनों किरणों के बीच में 0 डिग्री होंगे। ठीक, लेकिन अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक दूसरी किरण है जो ठीक ठीक ऊपर की दिशा में जा रही है ऐसे। ये वाली किरण ठीक ऊपर की दिशा में जा रही है और हमारी ये वाली जो किरण है ये दाएं या बाएं दिशा में जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि एक किरण है हमारे पास जो दाएं बाएं दिशा में चल रही है और दूसरी किरण है जो ठीक ऊपर वाली दिशा में चल रही है। तो हमारी इन दोनों किरणों के बीच का जो कोण है उसका मान कितना होगा, और इसे समझने के लिए, इसको निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा कि यहाँ इस वृत्त का कितना हिस्सा हमारे इन दोनों किरणों के बीच में आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गुलाबी हिस्सा है ये हमारी इस वृत्त की परिधि का 1/4वां हिस्सा है, यानी कि ये 1/4 भाग है इस वृत्त का। तो अगर ये 1/4 भाग है तो यहाँ इसके बीच में जो कोण होगा इन दोनों किरणों के बीच में वो 360 का चौथा हिस्सा होगा, यानी कि इसका मान होगा 360/4। और 360 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो ये होता है 90 अंश के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण 90 अंश के बराबर है। और जब भी हम 90 अंश की बात करते हैं तो हम ऐसे नहीं लिखते कोणों को, हम 90 अंश की जगह पे बस ये छोटा सा वर्ग बना देते हैं। ये वर्ग हमें बताता है कि ये एक 90 अंश का कोण है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई रेखा होती है जो दाईं बाईं दिशा में जा रही होती है और उसको काटती हुई एक और रेखा होती है या एक और किरण होती है जो ऊपर से नीचे आ रही होती है, तो वो दोनों आपस में एक 90 अंश का कोण बनाते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि यहाँ पर एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब है। चलिए एक और उदाहरण करते हैं हम इस चीज़ पे, यहाँ पर अंशों को समझने के लिए। यहाँ पर मैं फिर से एक वृत्त ले लेती हूँ। ठीक है, ये मेरा वृत्त हो गया। एक बार फिर मैं अपने इस वृत्त के केंद्र को अपना शीर्ष मान लूंगी और इस शीर्ष से मैं एक किरण ले लूंगी इस तरीके से। और अगर मैं एक और किरण ले लूं इसी को शीर्ष मानकर ठीक इस वाली किरण की उल्टी दिशा में, ठीक इससे उल्टी दिशा में, तो ये दोनों किरणें आपस में कितना कोण बनाएंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर इसे रोकें और खुद से इसे करने की कोशिश करें। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों किरणें मिलकर इस वृत्त का लगभग आधा हिस्सा ले रही हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनके बीच में ये जो चाप है ये इस वृत्त का लगभग आधा हिस्सा है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो हमारा गुलाबी वाला हिस्सा है ये हमारे इस वृत्त की परिधि का आधा हिस्सा है, यानी कि 1/2 हिस्सा है। तो इनके बीच में जो कोण होगा वो 360 का आधा होना चाहिए, यानी कि ये बराबर होगा 180 अंश के। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास 2 किरणें होती हैं जो ठीक विपरीत दिशा में जा रही होती है और जिनका शीर्ष एक ही होता है तो वो 180 अंश बनाती हैं। और हम इसे एक रेखा भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक रेखा ही तो है। यहाँ पर ये जो हमारा शीर्ष है ये हमारी इस रेखा पर एक बिंदु ही है। और चलिए हम एक आखिरी उदाहरण करेंगे। यहाँ पे मैं एक और वृत्त लूँगी। ठीक है, ये मेरा वृत्त हो गया। और यहाँ पर फिर से मैं इस वृत्त का केंद्र ले लूँगी और इस केंद्र से हमारी एक किरण है ये। और अगर मैं एक और किरण ले लेती हूँ जो इस शीर्ष से शुरू होकर ठीक नीचे की दिशा में जा रही होती है, तो यहाँ पर इन दोनों किरणों के बीच में कितना कोण बनेगा। और आप मुझसे यहाँ पे कह सकते हैं कि आप कौन से कोण की बात कर रही हैं। यहाँ पर ये दोनों किरणें ये वाला कोण भी बना रही हैं और इनके बीच में ये वाला कोण भी है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पर जितने भी कोण मैंने बनाए हैं, जितनी भी किरणें मैंने ली हैं, यहाँ सभी 2 कोण बना रहे हैं। यहाँ पर ये एक कोण है, ये इसका दूसरा कोण है, यहाँ ये एक कोण है और ये पूरा दूसरा कोण है। इसी तरीके से अगर मैं अपने इस वृत्त को देखूं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों किरणें मिलके तो 90 अंश बना रही हैं, लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रही। मुझे पता लगाना है कि यहाँ पर ये वाला जो बड़ा वाला कोण मुझे दिख रहा है, ये इतना बड़ा हिस्सा, ये हमारे वृत्त का कितना हिस्सा है, यानी कि ये दोनों किरणें मिलकर ये वाला कोण जो बना रही हैं इसका मान कितना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ये 90 अंश बना रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये 1/4 हिस्सा है इस पूरे वृत्त का। तो अगर ये 1/4 हिस्सा है तो ये गुलाबी वाला हिस्सा 3/4 होना चाहिए। तो हमें 360 का 3/4 भाग निकालना है। तो अगर 1/4 90 अंश के बराबर होता है तो 3 बार अगर हम 1/4 लेते हैं तो वो बराबर होगा 90 × 3 के। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण ये बराबर है 360 × 3/4 के, जो 270 अंश के बराबर होता है।